नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज वादे के अनुसार हम ओलंपिक से लेकर संबंधित सारे तथ्य क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने लेके आए हैं या MCQ फॉर्म में आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तर सीरीज को और इस पूरे ओलंपिक 2024 को हम MCQ फॉर्मेट में कंप्लीट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी। एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक नारा दिया था, ठीक है, तो उसके लिए नारा क्या था? लेट्स मूव इंडिया। क्या था? लेट्स मूव इंडिया। इसका जो पहला नारा था इंडिया में कि इंडिया को ओलंपिक्स में आगे बढ़ने के लिए हमें अधिक से अधिक एफर्ट लगाने की जरूरत है, जिसके लिए भारतीय खेल मंत्रालय और खेल समितियों ने इसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी किया था। और भारत से 117 सदस्यीय दल जो है वो ओलंपिक के लिए यहां से गया हुआ था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रही 14 साल की एथलीट धीनधि देशसिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो धीनधि देशसिंधु जो हैं वो 14 वर्षीय हैं और ये तैराकी प्रतियोगिता से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तैराकी प्रतियोगिता से ये संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर मतलब जिसने टीम को स्पॉन्स किया हो, यहां से आने जाने का खर्चा ढोया हो, तो वो कौन रहा है? अडानी ग्रुप रहा है। कौन सा ग्रुप था? अडानी ग्रुप जो है वो भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर रहा है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो पहली भारतीय महिला जो है वो है बिल्किस मीर। ये कश्मीर की हैं बिल्किस मीर, जिन्हें इस बार की ओलंपिक समिति की ज्यूरी में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक कौन था? तो भारत का ध्वजावाहक जो है वो PV सिंधु और शरद कमल दोनों रहे हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, A और B दोनों। ठीक है, आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे संबंधित लगातार बहुत सारे क्वेश्चन है कि ध्वजावाहक कौन थे, फिर लास्ट में कौन रहे, ठीक ना, इसके अलावा मशाल वाहक कौन बने, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको नाम याद रखना है। जो ध्वजावाहक हैं वो PV सिंधु और शरद कमल रहे हैं। अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो ये किसने किया है? BPCL ने। ठीक है ना, किसने किया है? BPCL, बच्चन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है ना, या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL जो है, ठीक है ना, वो BPL है, बच्चन प्राइवेट लिमिटेड। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस बार इनके साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी तरह इंडियन ऑयल का क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, इसी प्रकार एक कंपनी और होती है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये नाम आप याद रखिएगा। तो इस बार का जो प्रमुख प्रायोजक रहे हैं वो कौन रहे हैं? BPCL रहे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो हमने पहली जो क्लास ओलंपिक की ली थी उसमें भी बताया था कि पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन है वो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसकी साझेदारी रही है? तो इस बार जो IOC के साथ जो भागीदारी रही है वो एक कंपनी है प्यूमा।
ठीक है ना, तो उस कंपनी की साझेदारी रही है, प्यूमा ने इस बार का सारा स्पॉन्सरशिप ली हुई थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो उसको बनाया गया था गगन नारंग, प्रमुख निशानेबाज रहे हैं गगन नारंग, तो गगन नारंग को बनाया गया था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? अब आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ओपनिंग जो समारोह है वो कहां हुआ और समापन समारोह कहां हुआ। ठीक है ना, ओपनिंग समारोह हुआ था जार्डिन्स डू ट्रोकाडारो सीन नदी के किनारे। पेरिस की राजधानी है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, जैसे यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स। ठीक है, उसी प्रकार पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसी के किनारे एक स्टेडियम है जिसका नाम है जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडारो, जहां पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। तो क्लोजिंग सेरेमनी कहां हुई? स्टेड डी फ्रांस पे। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्टेड डी फ्रांस। ठीक है, आप इसको हटा दीजिएगा और ये सही आंसर हो जाएगा इसका स्टेड डी फ्रांस। ठीक है ना, जहां पे क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह हुआ था। अगला क्वेश्चन 2024 का ये आ गया ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह कहां हुआ था? मैंने पहले ही बताया, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या है? जॉर्डिन्स इजू ट्रोकाडारो। ठीक है ना, जो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, चले अगला। 2024 का मस्कट या शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो था वो था ओलंपिक फ्रीज। क्या है? ओलंपिक फ्रीज। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? बड़े ध्यान से ऑप्शन आंसर बताइए कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल सही, पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा, भारतीय उड़न परी के नाम से फेमस है पीटी उषा, और ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की जो है वो अध्यक्ष भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा इसे, 23 जून को। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? 32 साल का सूखा इन्होंने खत्म किया है। कौन से देश ने? स्पेन ने। ठीक है ना, 32 साल बाद इन्होंने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है, और इनके लिए ये बहुत ही खुश भरी खबर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? सभी को पता होगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम ने कितने मीटर भाला फेंका है? 92.97 मीटर, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे कौन रहा है? नीरज चोपड़ा रहे हैं, और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर फेंका था? 89.47 मीटर। ठीक है ना, तो इन्होंने गोल्ड मेडल पाया और इन्होंने सिल्वर मेडल पाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? सभी को पता है 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। कहां पे हुआ है? पेरिस में हुआ है, सीन नदी के किनारे इसका उद्घाटन समारोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है ना, मतलब गेम के कारण इसे हम विस्तारित करेंगे या खोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता? सर्बियाई ब्रीड नोवाक जोकोविक। ठीक है ना, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक, इन्होंने इस बार का गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लॉयल्स किस देश के धावक हैं? तो नोवा लॉयल्स नाम से समझ में आ रहा है कि चाइना के तो नहीं होंगे। ठीक है, क्यूबा में भी नहीं है, सर्बिया में भी नहीं है, तो कहां के हैं ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहां के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाले
दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इस बार की हॉकी में पुरुषों का भी गोल्ड जीता है और महिलाओं का भी गोल्ड जीत के ये कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है ना, नीदरलैंड इज ऑल्सो नोन एज हॉलैंड। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? चाइना ने जीता है। ठीक है ना, किसने जीता था? चाइना ने जीता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलें अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? दो लोग थे जिन्होंने मेडल जीते, मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। तो इन दोनों ने जीता, तो इसलिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी एंड सी बोथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? मैंने पहले ही बताया, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। और उन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका था? 89.47 मीटर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और इस हॉकी टीम के कप्तान कौन है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है ना, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6। पहला एक कांस्य भारतीय हॉकी टीम, इसी से शुरू करते हैं। भारतीय हॉकी टीम किसको हराया? स्पेन को हराया। ठीक है ना, किसको हराया है? स्पेन को हराया है। ठीक है, यहां पे ये याद रखिए। अगला जो है दूसरा कांस्य जो है वो जीता था कुशाल ने, 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, इनका भी कांस्य ही है, अभी कांस्य की बात चल रही है क्योंकि एक ही सिल्वर आया है। 5 हमारे पास कांस्य आए हैं और एक हमारे पास सिल्वर आया है नीरज चोपड़ा का। ठीक है ना, तीसरा जो है वो मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर व्यक्तिगत जो सिंगल जीता है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में। और चौथा मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह के साथ सेम ये टीम का था और इसमें भी 10 मीटर एयर पिस्टल ही थी। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह के साथ इन दोनों ने मिलकर जीता है कांस्य पदक। तो 4 ये हो गए। 5वां हमने किसमें जीता है? रेसलिंग में। अमन सहरावत हरियाणा के ये खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं। 57 किलोग्राम वर्ग में जीता है इन्होंने। ठीक है ना, कांस्य पदक। तो ये 5 पदक जो हैं हमारे कांस्य हो गए। और लास्ट जो है वो 6वां पदक रजत पदक है। रजत पदक जो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। स्पोर्ट का नाम था जैवलिन थ्रो। और कितना फेंका है? 89.47 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल हैं जो आपको नोट करने हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो 6 अपने मेडल्स जीते वो किस किस में जीते हैं। ये 50 मीटर एयर राइफल में है। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र के हैं। तो भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो कौन रहा है? हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। कौन रहा है? हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। ठीक है, चलें नोट कर लिया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर, मैंने पहले बताया किसको हराया इन्होंने? स्पेन को हराया। किसको हराया है? स्पेन को हराया है, ये आप याद रखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित? इसका प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आखिर विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है ना, जो जितना हो हल्ला इन लोगों ने मचाया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पहली बार ओलंपिक नहीं खेल रहे हैं या ओलंपिक के आपको नियम नहीं पता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी गलतियां करते हैं, कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और आपके साथ 100 ग्राम का एक ये डिजिटल वॉच जो आजकल चली है 100 ग्राम की होती है, बहुत मुश्किल,
पर उसमें कॉलिंग भी होती है, ब्लूटूथ भी होता है, गूगल भी चलता है। और आप कहें कि भैया हम तो ब्लूटूथ वाली घड़ी लेके चले गए थे और हमको वहां पे उन्होंने फॉर्म भरवा लिया, तो भरवाया जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम हॉल के नियम हैं वो अलग हैं। आप उसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज क्या कैरी नहीं कर सकते। सेम वही चीज रेसलिंग के लिए भी है या अन्य खेलों के नियम भी हैं कि यदि आप अपने वजन से थोड़ा सा भी ज्यादा हैं तो आप अयोग्य ही घोषित होंगे। ठीक है ना। जितनी हाय हल्ला इसमें भारत में मची, इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अगर आप अयोग्य हैं, और ये चीज उनको पहले से पता थी, भाई आप ओलंपिक जैसा गेम खेल रहे हैं तो आपको पता है ना कि हम 50 किलोग्राम कैटेगरी में जा रहे हैं, तो हमको अपना वजन उतना ही रखना है। अगर आप ज्यादा हैं तो मतलब ज्यादा हैं, फिर वहां पे तो आप अयोग्य ही हैं ना नियमतः। तो विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में निकाला गया? 50 किलोग्राम में। और कितना वजन उनका ज्यादा था? 100 ग्राम मात्र। इस 100 ग्राम के कारण, हालांकि भारत के लिए ये बिल्कुल दुख भरी खबर थी, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज पे दुखी नहीं हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले अपने प्री राउंड में कभी ना हारने वाली जापान की पहलवान को हराया था, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और फाइनल में बहुत सारी उम्मीद थी, क्योंकि वो नहीं भी लड़ती, वो केवल वहां पहुंच जाती तो सिल्वर हमारा था। ठीक है, तो एक पदक की उम्मीद तो उनसे वो हुई, लेकिन आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपने कहीं ना कहीं जानबूझ के, या आपने या आपके कोच ने या आपके सपोर्टिंग स्टाफ ने उस चीज को लेके लापरवाही बरती, जिसके कारण आपका वजन ज्यादा रह गया। ठीक है, ये भी उतनी ही कटु और सत्य बात है। चले अगला क्वेश्चन। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट, अभी मैंने बताया मनु भाकर। मनु भाकर ने अपने व्यक्तिगत उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर भी कांस्य पदक 2 पदक जीते हैं। इसके पहले उन भारत जब आजाद नहीं था, ठीक है ना, तो 1944 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 जीते थे, 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर स्टेपल चेज, दोनों में 2 पदक जीते थे। इसीलिए इसका आंसर नॉर्मन प्रिचर्ड जो है, ये आजादी से पहले जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे या अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय नॉर्मन प्रिचर्ड नामक खिलाड़ी ने 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर स्टेपल चेज, इन दोनों में इसने पदक जीते थे पहले। और उसके बाद मनु भाकर ने 2 पदक जीते, 10 मीटर एयर राइफल पर्सनल और 10 मीटर एयर पिस्टल पर्सनल और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। ठीक है ना, तो ये 2 पदक इसने भी जीते हैं, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। चले अगला क्वेश्चन। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो इस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। इन चारों नए खेलों को आप नाम लिख लीजिए। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सफरिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और चौथा जो है वो था स्किट बोर्डिंग। ठीक है ना, तो ये 4 खेल हैं जिनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें से अकेली एक विनेश फोगाट बस अयोग्य घोषित हुई हैं, बाकी लोग अयोग्य घोषित नहीं हुए हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो सबसे ज्यादा जो है वो है हरियाणा के। नोट कर लीजिए, 22 खिलाड़ी, पंजाब के 20, तमिलनाडु के 14, यूपी के 8। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग। और हाँ, एक चीज और, भारत के 23 राज्यों से खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है ना, 23 राज्यों से 117 खिलाड़ी गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा
दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 14। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 33rd। ये भी याद रखिएगा कि पेरिस में ये 3rd है, इसलिए आपको यहां से नाम याद रखने में आसानी रहेगी कि पेरिस का तीसरा है। तो 3 और 3 33। तो कभी भी पूछे तो आप थोड़ा सा ये अपने दिमाग में आइडिया लगा के रख सकते हैं इसका आंसर कि टोटल कौन सा नंबर था, ये 33rd था। पेरिस में कौन सा था? तीसरा था। इसके पहले पेरिस में कौन कौन से हुए? तो पेरिस में जो पहला हुआ था वो हुआ था 1900 में, जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1924 में, और तीसरा हुआ है 2024 में। 100 साल बाद हुआ है, ये याद रखिएगा। तो पेरिस में 3 हुए हैं, 1900, 1924 और 2024। ठीक है ना, और टोटल कौन सा था? 33rd था। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां मांग की गई थी या थी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा 206 देशों ने भाग लिया था, इसीलिए 206 ओलंपिक समितियां बनाई गई थी, और इन 206 ओलंपिक समितियों में 10,500 खिलाड़ी जो हैं वो खेल गांव पहुंचे थे पेरिस में। ठीक है, 10,500 खिलाड़ी 206 समितियों से। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन थी? पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, वो थी धीनिधि दे सिंधु, और ये 14 वर्ष की तैराक हैं, 14 वर्ष की तैराक है धीनिधि दे सिंधु। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना, जो क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं रोहन बोपन्ना? बैडमिंटन। ठीक है, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट, निशानेबाज, ये देखिए स्वप्निल कुसाले, मैंने बोला था ना, स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक है ना, स्वप्निल कुसाले जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर एयर पिस्टल। इवेंट याद रखा करिए, किस इवेंट में? 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, अगला, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के बन गए हैं अमन शेहरावत। कौन बन गए हैं? अमन शेहरावत। इसके पहले 2020 ओलंपिक तक सबसे कम उम्र की थी पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु ने जब मेडल जीता था तब उनकी उम्र थी 21 वर्ष 1 माह 14 दिन, जबकि अमन शेहरावत ने जिस दिन गोल्ड मेडल जिस दिन अपना मेडल कांस्य पदक जीता है उस दिन उनकी उम्र थी 21 वर्ष 24 दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लगभग ये पीवी सिंधु से 20 दिन छोटे हैं लगभग। चलें अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? कर चुके हैं अमन शेहरावत। कहां के हैं? हरियाणा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका और चाइना दोनों रहेंगे। ठीक है ना, अमेरिका और चाइना दोनों रहेंगे, क्योंकि दोनों के समान गोल्ड है 40, और दोनों के समान गोल्ड होने के बावजूद इस बार की जो पदक तालिका है गोल्ड समान होने पर सिल्वर गिने जाएंगे। तो सिल्वर अमेरिका ने 45 और चाइना ने 27 जीते हैं। ठीक है, तो इस 45 के कारण अमेरिका को टॉप पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड दोनों के सेम है। तो फिर सिल्वर देखे गए तो सिल्वर में अमेरिका 45 जीता है और चाइना कितने जीता है? 27 जीता है। इस कारण से अमेरिका को टॉप पोजीशन पे रखा गया है। तो अमेरिका के कुल कितने मेडल हैं? 126। कितने हैं? 126, जिसमें से गोल्ड जो हैं वो हैं आपके 40, सिल्वर कितने हैं? 45, तो कितने हो गए? 85।
ठीक है ना, और 40 1 41, तो ब्रॉन्ज कितने हो जाएंगे 41। ठीक है, ब्रॉन्ज कितने हो जाएंगे 41। इसी प्रकार चाइना जो दूसरे नंबर पे रहा, चाइना या चीन, चीन के कुल कितने मेडल हैं 91, कुल मेडल कितने हैं 91, इसमें से गोल्ड कितने हैं 40, तो सिल्वर कितने हो गए 27, तो 40 और 27, 40 20 60 67 और 91 में घटा देंगे कितना बचेगा बताएं जल्दी से 24। ठीक है ना, तो इनके पास ब्रॉन्ज कितने हैं 24। ठीक है, कितने हो जाएंगे 24। तो सबसे ज्यादा कौन जीता है अमेरिका, ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन रहा चाइना, जिसके 40 गोल्ड रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते, अमेरिका ने, कितने 126 गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, एक बार रिपीट कर लेते हैं, गोल्ड 40 सिल्वर 45 ब्रॉन्ज 41। देखिए आप उसका कितना अच्छे नंबर हैं, सब 40 की सीरीज पे हैं, मतलब लगभग उसके सारे खिलाड़ी जो हैं उस कैटेगरी पे थे कि वो कोई भी ब्रॉन्ज कोई भी गोल्ड और कोई भी सिल्वर जीत सकते थे, है ना, थोड़े थोड़े अंकों से बाहर हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन, मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक, कई बार देख चुके हैं, कांस्य पदक, किसमें जीता, इवेंट, इवेंट बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल। चलिए अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो कौन से स्थान पर रहा 71, 71वें स्थान पर। भारत कुल कितने पदक 6, गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5। ठीक है, चलिए अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, कुल कितने पदक जीते भैया 6, कुल कितने पदक जीते 6। ठीक है, चलें अगला, तो ये आज का ओलंपिक में जितनी भी समितियां थी, जितना भी स्पोर्ट्स हुआ और जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए ओलंपिक से संबंधित था, वो सारी चीज़ें इस एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बता दिया गया है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।